अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 16। द्वैत मूल महो दुखम नान्यत् स्यास्ति भेषजम दृश्यम एक, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं दृश्य में तन्मृषा सर्व सर्व में कोहम चिद्र सो अमलः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ, अमल हूँ मतलब निर्मल हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द्वैत ही दुख का मात्र कारण है और अद्वैत ज्ञान के अलावा इसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। और ज्ञान कहता है ये पूरा जगत जो भी दिखाई पड़ता है ये सब मिथ्या है। इस सब का आधार मैं एक ही हूँ, सर्वम एको हम, जो श्लोक में बोला गया है। इन सबसे अलग विशुद्ध चैतन बोध मात्र मैं हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, अमलह हूँ मतलब निर्मल हूँ। तो जहां भी दुख दिखे तो समझ जाना कि इसके मूल में क्या है, द्वैत बैठा हुआ है, दूसरा कोई बैठा है। मतलब जब दूसरा होगा तभी हमें उससे आशाएं कामनाएं होंगी, वो पूरी नहीं होंगी तो वो दुख का कारण बन गया। तो इस दुख की जो दवा है जगत में नहीं मिलेगी। तो ऐसा लगता है जगत में नहीं मिलेगी, फिर हम जगत में अपने अपने दुख दो दूर करने के लिए जो सब करते हैं वो क्या है। हम इधर उधर भाग रहे हैं, अपने दुख काम कम कर रहे हैं, सबको अपने दुख शेयर कर रहे हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं। तो समझ में आता है जब हमें दुख आता है और हम जो इधर उधर घूमते हैं, टीवी देख लेते हैं, कुछ मन बहलाने के लिए कर लेते हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब मनोरंजन है, ये दुख का इलाज नहीं करते। ये ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हमारे दुखों को दबा देते हैं और तभी तो ये दुख हमारा बार बार ऊपर निकल के आ जाता है। पर जो ये जान लेगा कि द्वैत ही दुख का कारण है, मतलब मैं अमल हूँ, अद्वैत हूँ, विशुद्ध चैतन्य हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, तो क्या उसका दुख मिट जाएगा जैसा इस श्लोक में कहा है। तो कहते हैं मुनिजन, हाँ, इसका इलाज यही है, यही इसका राइट ट्रीटमेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम संसार में ढूंढते रहते हैं इस दुख का इलाज। तो कह रहे हैं संसार में इस जो दुख का इलाज ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। अब यह मत इमेजिन कर लेना संसार में नहीं मिलेगा तो हमें संसार से बाहर मतलब कहीं दूसरे लोक में जाना पड़ेगा, परलोक जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना पड़ेगा। नहीं, संसार में नहीं, मेरे अंदर ही इसका इलाज मिलेगा जब मैं स्वयं को जानूंगा। तो द्वैत को दुख यहाँ पे क्यों कहा गया है, जैसे बार बार बता रहे हैं, द्वैत का मतलब दो, मैं हूं और संसार है। और जब द्वैत आ जाता है, मैं और संसार, तो मैं अपने आप को अपूर्ण समझता हूँ, अधूरा समझता हूँ, छोटा समझता हूँ, दुखियारा समझता हूँ, कमजोर समझता हूँ, और मुझे लगता है ये जगत से जो है मुझे पूर्णता हासिल हो जाएगी, ताकत हासिल हो जाएगी, क्योंकि मुझे भौतिक सारी वस्तुएं बाहर से ही मिल रही हैं। भूख प्यास लगती है तो बाहर से ही लेके हम अपनी भूख प्यास बुझाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो अधूरापन है ये भी बाहर से ही मैं कुछ ले लूंगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो ये हमारी कामनाएं रहती हैं, और कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो वो दुख हो जाता है। तो और फिर क्या होता है, हम दुखी होते हैं तो फिर रोते पीटते हैं, सर पीटते हैं, छाती पे मारते हैं, ये सब अपन ने देखा है सब होते हुए। तो ये बार बार बोल रहे हैं द्वैत ही दुख का कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बार बार मुनिजन की द्वैत दुख का कारण है, क्योंकि हमने उसको अलग समझ लिया और उससे कामनाएं आशाएं बांध ली। तो जहां द्वैत आ गया वहां दुख इमीडिएटली तात्काल ही आ जाएगा। पर जब ये ज्ञान आ जाता है कि जगत जगत से थोड़ी भी जानकारी आ जाती कि जगत से पूर्णता नहीं मिल सकती, और इस बात पर जब हम बार बार प्रश्न करेंगे अपने आप से, हमें जिज्ञासा होगी, अपने आप से सवाल करेंगे कि फिर ये कौन है जो बार बार अपने अंदर अपने आप को अधूरा समझता है, ये अधूरापन कहाँ से आ गया। तो ये जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ये जब जिज्ञासा, ये जिज्ञासा बहुत ही आवश्यक है, फिर हमें ज्ञान मिलता जाएगा। और धीरे धीरे ये मैं कौन हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये मैं ही बोलता रहता है कि मैंने किया, मेरा, ये तेरा। तो ये जब अभ्यास होता रहेगा ज्ञान का तो हम ये मैं को जान पाते हैं। और जैसे जैसे हम जानते हैं, अभ्यास करते हैं, वैराग भी आ जाता है।
समझ आ जाता है कि संसार से आसक्त होना नहीं है इसका इलाज। जैसे ही हम संसार से आसक्त होते हैं तो और हम दुखी हो जाते हैं, और संसार से आसक्त हुए तो हमें वो पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तो जैसे ये बात जब समझ में आ जाती है, तो जो हमारी कामना पूर्ति की इच्छा है अंदर से कि ये कर ले, वहां से ये हासिल कर ले, ये मिल जाए, तो जो कामना पूर्ति की आशा है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार शनै शनै कहते हैं ना, धीरे धीरे अधूरेपन का हमारा ये भरम मिट जाता है, ये बंधन से हम बाहर आ जाते हैं। तो ये जो कामनाओं कोई कहा है मल है, बोला ना मैं अमल हूँ, निर्मल हूँ, तो मल क्या है? ये जो कामनाएं हैं इसको कहा गया है संतों ने मल है। जो पराया है वही मल है, और मल को हम त्याग देते हैं। तो यहाँ संसार से आशा रखे हैं कि क्या पूर्णता हमें हासिल हो जाएगी, कामना है हमें संसार से, और हम संसार से आसक्त हो रहे थे। तो इन्हीं सबको यहाँ पे मल कहा गया है। तो राजा जनक ने अब जान लिया है अष्टवक्र जी के उपदेश से, क्या जान लिया है? कि ये सब जो कामनाएं हैं, वासना है, ये सब मल है, और मैं संसार से अब अलग हो गया हूँ, समझ गया हूँ कि ये संसार में इसका इलाज मुझे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये सब कामनाएं वासनाएं त्याग दी, आसक्ति त्याग दी, वे अमल हो गए, मतलब साफ हो गए। मल त्याग दिया तो साफ हो गए, शुद्ध हो गए। तो जो जान जाता है वो अमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो यही अध्यात्म का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि हमें दुख से मुक्ति मिले, हम जान जाएं, हम यथार्थ को जान जाएं, यही अध्यात्म हमें बताना चाहता है। तो जो इस सूत्र में बताया गया कि द्वैत ही दुख है, और जहां द्वैत है वहां दुख तो खड़ा ही खड़ा है। आप द्वैत रख के ये नहीं सोच सकते कि मैं सुखी हूं या मैं आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा। तो द्वैत ही दुख का मूल कारण है, इस सूत्र में बताया गया। तो इस प्रकार आज के जितने भी श्लोक बताए गए, 12, 13, 14, 15 और 16, तो इसमें हमें ठीक प्रकार से समझ में आ गया कि द्वैत ही दुख का कारण है, और जहां सीमाएं आ गई वहां द्वैत आ गया, वही बंधन है। वही कामनाएं आ गई, और कामनाएं पूरी नहीं होती तो उसी से हम दुखी होते हैं। तो या तो मैं पूर्ण हूँ या मैं शून्य हूँ। तो इस प्रकार हम अपने और ज्ञाता को जानना, हम त्रिपुटी के बारे में बोल रहे हैं, त्रिपुटी मिथ्या है, और ये जो ज्ञाता है मतलब मैं जो हूँ, ये पूरा जगत मेरा ही प्रक्षेपण है। तो इस प्रकार मैं को जान लो, ज्ञाता को जान लो। बाहर की इंफॉर्मेशन भी ठीक है हमारे व्यवहार के लिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्वयं की, स्वयं को जानना, ज्ञाता को जान लो। तो बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही ढूंढना है। इसी को कहते हैं इंद्रियों को अपने अंदर मोड़ना।